बातों को एनालाइज करके खुद पे ही बाद में हंसते हैं। आपको कुछ सिचुएशंस में गुस्सा करना है। अब आप बोलोगे थोड़ी देर पहले ये गुस्से के नुकसान गिनवा रहा था इसलिए गुस्सा मत करो, अभी कह रहा गुस्सा करना चाहिए। बताता हूँ आपको। नमस्कार, मैं हूँ कनिष्क गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। अगर हमें अपने गुस्से को कंट्रोल करना है तो हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हमारा गुस्सा हमें क्या नुकसान देता है जो हम कंट्रोल करें। क्या पता गुस्से के कुछ फ़ायदे भी हो सकते हैं। चलिए हम और आप मिलके देखते हैं। जब भी हम गुस्सा करते हैं तब हमारा माइंड एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाता है, या कहो कि एक ऐसे जोन में पहुंच जाता है जहां पे हमारा अपने माइंड पे कंट्रोल ही नहीं रहता है। हमारा जो गुस्सा होता है वो हमें कंट्रोल कर रहा होता है, ना कि हमारा माइंड हमारी हरकतों को। तो हम काफ़ी अलग बिहेव करने लग जाते हैं। अगर हम गुस्सा करते वक्त सामने वाले को कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं या फिर कोई हरकत कर देते हैं, क्योंकि हमारा खुद की बॉडी पे तो कंट्रोल रहता नहीं है, तो हमारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनके साथ वो ख़राब हो जाते हैं। चाहे वो एक पेरेंट सन या डॉटर का रिलेशन हो, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन हो, या फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशन हो, कोई सा भी रिलेशन हो। अगर हम गुस्सा करते वक्त कोई भी डिसीजन लेते हैं तो हमेशा वो डिसीजन गलत ही होता है, क्योंकि हम जब बाद में एनालाइज करते हैं, जब हम ठंडे हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये क्या हरकत कर दी हमने। हम खुद की बातों को एनालाइज करके खुद पे ही बाद में हंसते हैं। तो हमें इससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि हम जब भी गुस्सा करते हैं तो उस वक्त हम राइट डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इस वजह से हमें गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा। क्या आपको ये बात पता है कि अगर आप गुस्सा करते हो तो आपकी हेल्थ पे भी काफ़ी बुरा असर पड़ता है। एक स्टडी में ये चीज़ प्रूव हो गई है कि जो लोग भी ज़्यादा गुस्सा करते हैं उनका ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है और हार्ट अटैक आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर आप रोज़ गुस्सा करते हो तो सामने वाला भी कहेगा कि इसकी तो रोज़ की चिकचिक है, तो वो आपके गुस्से को हल्के में लेगा। इससे आपकी जो गुस्से की इम्पोर्टेंस होगी वो भी कम हो जाएगी और लास्ट में तो आप ही का नुकसान हो रहा है। तो अब हमें ये तो समझ में आ गया है कि गुस्सा करने के बहुत सारे नुकसान हैं। अब हमें अपनी ज़िंदगी में अगर खुश रहना है और एक हेल्दी लाइफ जीनी है तो हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल पाना होगा। अब हम सॉल्यूशन पे आ जाते हैं कि हम अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो देखो, बहुत आसान सा तरीका है। आपको अपने दिमाग में कोई भी थॉट नहीं लाना है। आपको सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। हाँ, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए स्टार्टिंग में, लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आप बड़े आराम से वो स्टेट पा सकते हो जहाँ पे आपके दिमाग में कोई भी थॉट नहीं होगा। लेकिन अगर आप मेडिटेशन नहीं भी करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास एक आसान सा तरीका है। आप अगर अपने दिमाग को ब्लैंक नहीं कर सकते तो आप अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। कैसे? कुछ और सोचने लग जाओ। जैसे कि आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कर सकते हो। उस वक्त आप काउंट कर सकते हो उस मिनट की आप कितनी बार सांस लेते हो और कितनी बार छोड़ते हो। या फिर आप ये सोच सकते हो कि मैंने आज सुबह खाने में क्या खाया। अगर आपको वो याद आ जाए तो आप ये सोच सकते हो कि मैंने कल शाम को क्या खाया। ऐसे करके आप सोच सकते हो। आप कुछ भी सोच सकते हो। आप कोई जोक भी सोच सकते हो। उस वक्त आपको बेसिकली अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करना है। क्यों डिस्ट्रैक्ट करना है? क्योंकि आपका दिमाग उस सिचुएशन में राइट डिसीजन ले ही नहीं सकता और गुस्सा करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, आप ही का नुकसान होगा। 5-10 मिनट आप इसी स्टेट में रहो और जब आपका गुस्सा शांत हो जाएगा तब आप उस सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज कर पाओगे और आप अपने दिमाग से सोच पाओगे और आप जो पहले एक गलत स्टेप लेने वाले थे उससे बच जाओगे गुस्सा ना करके। अगर आप एक टीनेजर हो, मतलब आपकी एज 13 से 19 ईयर्स के बीच में है, तो इस टाइम पीरियड में हमारी बॉडी में काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उस वजह से हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है और वो एनर्जी गुस्से के फॉर्म में भी निकलती है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप इस एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हो दूसरी जगह, जहाँ पे आप इस एनर्जी को सही तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हो जो आपको पसंद हो
और अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन है तो आप कोई सा भी मार्शल आर्ट्स ज्वाइन कर सकते हो, चाहे वो कराटे हो, वूशू हो, बॉक्सिंग हो, किक बॉक्सिंग हो, जो भी आपको पसंद आए वो आप ज्वाइन कर लेना। इससे जो आपकी एनर्जी होगी वो एक सही डायरेक्शन में जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि आपको हर वक्त गुस्सा नहीं करना है, कुछ ऐसी भी सिचुएशंस होगी जब आपको गुस्सा करना होगा। अब आप कहोगे कि ये थोड़ी देर पहले गिनवा रहा था सारे नुकसान गुस्सा करने के और कह रहा था इस वजह से गुस्सा नहीं करना चाहिए, और अब ये कह रहा है कि गुस्सा करना भी चाहिए। ये कहना क्या चाहता है? देखो, कुछ ऐसी भी सिचुएशंस होती है जहाँ पर गुस्सा करना ज़रूरी होता है। जैसे कि सपोज़ आप एक एम्प्लॉयर हो और आपको अपने एम्प्लॉई से काम निकलवाना है और वो एम्प्लॉय काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहा है, तो आपको उसे गुस्से से कहना पड़ेगा कि ये काम मेरे को करके दो, तभी वो सुनने वाला है। एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अगर एक बच्चा बहुत ज़्यादा हरकतें कर रहा है, वो अपनी पेरेंट्स की बातें नहीं सुन रहा है, तो उसके पेरेंट्स को उसके ऊपर गुस्सा करना पड़ेगा। हाँ, ये दोनों सिचुएशंस में गुस्सा कंट्रोल्ड मैनर में होना चाहिए। इसका मतलब ये है, जब भी आप गुस्सा कर रहे हो तब आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है और दिखाने को बाहर गुस्से की इंटेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन आप अंदर से शांत हो, या कहो कि आपकी गुस्से की इंटेंसिटी बहुत कम है। आपको एक सिचुएशन में एनालाइज करके देखना होगा कि इस सिचुएशन में मेरे को जानबूझ के अपने बाहर से गुस्सा करना है या नहीं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि गुस्से के वक्त कैसे आप अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रख सकते हो। इसी के साथ धन्यवाद जी।